कमीशन बना है इमरान खान साहब के कत्ल पर तो नहीं, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश पर कमीशन तो नहीं बना, लेकिन अस खुद नोटिस लिया है। जब हुकूमत ये कह रही है, जब हुकूमत का भी मकसद वही है, जब हुकूमत खुद अदालत से कह रही है जी कि क्योंकि अवाम भी चाहती है और हुकूमत भी चाहती है कि इस पर एक कमीशन बने, तो चीफ जस्टिस साहब को कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? ये एक बहुत बड़ी बात है जो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। ऐसा होना चाहिए था ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में भी हमें पता लगे कि ये कौन इस इमरान खान को कत्ल करने के पीछे है और कौन अरशद शरीफ को वहां पे। लेकिन अदालत यहाँ पे आई डोंट नो, फिर ज्यादा इस पे हम बात भी नहीं कर सकते या ज्यादा इस पे खुलकर बोला भी नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी डेफिनेट आपको पता है कि वजह है कि उस पर ज्यादा नहीं बोला जा सकता। लेकिन अदालत को अब होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप 100 मोटर्स तो ले लें, लेकिन जब हुकूमत आपसे कह रही है तो अच्छा। अब जरा इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट के हवाले से खामोशी पर भी बात करते हैं। खबर यह है कि सदर अलवी ने इमरान खान को सुर्ख लकीर से आगाह किया है, यानी सदर ने इमरान खान को बताया कि मौजूदा स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद से अपनी पार्टी को रोका जाए। इस सुर्ख लकीर तस्वर की जा रही है। मैं जरा मामला समझाता हूँ। जनरल आसिम मनीर से मुलाकातों में यही पैगाम दिया गया कि आप लोग अब बाज आ जाए, अब बाजवा साहब नहीं है, हमें किसी की ब्लैकमेलिंग में काम नहीं आएगी। मौजूदा स्टैब्लिशमेंट पर बेजा और नाजायज तनकीद से इज्तनाब किया जाए। सदर ने वही पैगाम इमरान खान को दे दिया है। यही वजह है कि अब इमरान खान जनरल फैज का नाम नहीं लेते और ना ही स्टैब्लिशमेंट को ललकारते हैं। हम अपने प्रोग्रामों में ये बात बड़े तवातर से कह रहे थे और हम लोग ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं, ये इन पर जो साया है, इन पर का जो एक इनके बाप का जो साया है, जिसे बाप कहा जाता है इनका, इमरान खान साहब का, जनरल बाजवा साहब को, तो इमरान खान को लगता यह है कि जनरल बाजवा साहब उनके सियासतियां कर रही हैं। वैसे तो हम आज सुबह के वीलॉग में जनरल बाजवा साहब का मौकफ आप लोगों को बता चुके हैं, आगे जाके भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान को लग ऐसे रहा था कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है जनरल बाजवा की तरफ से। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, या हमारा मानना ऐसा है कि जनरल बाजवा की वजह से इमरान खान की बहुत ज्यादा जान छूटी हुई थी कि वो किसी को भी इमरान खान की तरफ नहीं आने देते थे। इमरान खान को वो इग्नोर करवाते थे अदारों से भी, और उनके खिलाफ किसी किस्म की हुकूमत को भी कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का जो हाल किया है, अब उसके बाद इमरान खान साहब अब बर्दाश्त ही करेंगे, क्योंकि जो सदर अलवी साहब से मिले हैं तो आर्मी चीफ साहब, तो उनको बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया गया कि जनाब ऐसा नहीं है कि आप हमें उसी तरह ट्रीट करें जैसे इससे पहले जनरल बाजवा साहब के ट्रीट होता रहा। लेकिन क्योंकि अब जनरल बाजवा साहब जो है वो नहीं है, अब हम लोग जो हैं वो आ गए हैं और जनरल बाजवा साहब की जगह पे नई स्टैब्लिशमेंट आ गई है। तो उस स्टैब्लिशमेंट का इससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि अब अगर आप करेंगे तो आपको बराबर का जवाब मिलेगा। वो जो कहा करते थे ना कि टक्कर के लोग, तो अब आपको टक्कर के लोग मिलेंगे अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि पहले वाला रवैया रखेंगे। तो पहले वाला रवैया जो है उसको आप भूल जाए। अब अगर आपने कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी हरकत की तो उसका आपको पूरा जवाब मिलेगा, पूरा जवाब दिया जाएगा। ये वो पैगाम था जिसकी वजह से अब इमरान खान साहब जो हैं वो ना तो फैसल नसीर साहब का नाम लेते हैं और ना ही मौजूदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से कोई बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से भी मैंने एक क्लिप ट्वीट किया था जिसमें वड़ैच साहब जो सीनियर तजीज़ाकार हैं, वो फरमा रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो परवेज इलाही जो है वो समझा लेंगे इमरान खान साहब को, बता देंगे कि इमरान खान साहब अब जो है वो इजी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो इलेक्शन है ना, अब वो इतनी जल्दी नहीं होने वाले। इलेक्शन जो है वो जाके एंड ऑफ ईयर पर नेक्स्ट होंगे। बल्कि परवेज इलाही साहब तो शायद ये भी समझा लें कि हो सकता है इलेक्शन जो है वो कुछ 6 महीने लेट भी हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है, लेट क्यों हो सकते हैं, लेट इसलिए हो सकते हैं कि मुल्क के हालात और मुल्क की इकोनॉमी पहले इस काबिल होनी चाहिए कि मुल्क मुतहम्मल हो सके
एक बहुत बड़े खर्चे की, क्योंकि अगर मुल्क के हालात इस काबिल नहीं होंगे तो नए इलेक्शन करवाने में काफी मुश्किलात आ सकती है। तो इमरान खान को ये बात समझाने में इसलिए भी कामयाब हो जाएंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब की आखिरी बारी है, और दूसरा उनके जुम्मे भी ये काम है एस्टेब्लिशमेंट का, वो आपको पता है, जाहिर है मोहरा बनकर वो किरदार अदा कर रहे हैं, और उनको बार बार वो दुनिया को दिखा रहे हैं या बार बार दुनिया को बता रहे हैं, बार बार दुनिया को वो बता रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वही इमरान साहब की हुकूमत लेके आए थे। और अगर बाजवा साहब हुकूमत लेके आए थे तो वो, इसका मतलब है कि वो बंदे तो फिर उन्हीं के प्यारे हुए ना। तो अब अपने प्यारों को बचाना है, जैसे आजकल वो मैदान में आए हुए हैं, और बाजवा साहब को बचाने के लिए इस वक्त वो फुल रखा हुआ है। परवेज इलाही साहब भी इमरान खान साहब को ना पंजाबी में कहते हैं कि तुन के रखा हुआ है, यूं कह लें कि नथ डाल कर रखी हुई है। परवेज इलाही की इस्लामाबाद में जितनी मुलाकातें हुई हैं, इनमें यही पैगाम मिला है कि मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। सारी दुनिया जानती है कि परवेज इलाही के पास आखिरी मौका है, फिर जिंदगी में कभी 10 सीटों के साथ वजीर आला नहीं बन सकता। इसलिए परवेज इलाही अपने तमाम अज़ाइम पूरे करना चाहता है, लेकिन इलेक्शन बनाना चाहता है। परवेज इलाही जितनी देर तक वजीर आला रहेंगे उतना ही से ज्यादा फायदा होगा। परवेज इलाही को अगर वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करना सूट ही नहीं करता, इसलिए आज फिर परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के जरिए पैगाम भेजा इमरान खान साहब को कि मेहरबानी करें, ये असम्बली नहीं टूट सकती। यही वजह है कि इमरान खान इस वक्त शदीद किस्म की ज़हनी अजियत में है, क्योंकि इमरान खान हर मुहाज पर बैकफुट पर जा रहा है, हर चाल नाकाम हो रही है। ये आखिरी चाल भी परवेज इलाही ने नाकाम बना दी। बल्कि पीटीआई के अंदर से परवेज इलाही के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इजाज चौधरी ने अपनी पार्टी से मुतालबा किया है कि परवेज इलाही और मोनस इलाही से बाजवा साहब की हमायत करने पर वजाहत मांगी जानी चाहिए। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही ने इजाज चौधरी को एहसान फरामोश करार देते हुए कहा कि मैंने सेनेट की सीट इनको जतवा कर दी थी, जो आज मेरे से हिसाब मांग रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि इजाज चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि जी वालेकुम अस्सलाम रेहान भट्टी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अब ये आपसी लड़ाई तो होगी, जाहिर है। जो अग्रेसिव सियासत करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो वो फिर आने वाले दिनों में इमरान चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तो ऐसी बातें उठेंगी, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बातें तो होंगी कि चौधरी साहब जो है वो एक तो ये टाइम पूरा करना चाहते हैं, ये हुकूमत का वक्त पूरा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ चौधरी साहब जो है वो चाहते ये हैं कि किसी तरह से कुछ 6 महीने और एक्सटेंशन मिल जाए इस हुकूमत को। जैसे मरकज में मसाइल डेफिनेट हैं, सूबों में और मरकज में मसाइल मिलकर ही सॉल्व करने हैं, मिलकर ही मसाइल जो है वो हल करने हैं। और तो जब तक अगर मरकज में हुकूमत रहेगी तो सूबे में भी हुकूमत रहेगी, और सूबे में अगर हुकूमत रहेगी तो चौधरी साहब की तरफ से दाद जो है चौधरी साहब का लगा रहा करेगा। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी पर रोजाना डेवलपमेंट हो रही है। आज याद सादक ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान में होंगे, इलेक्शन अगस्त के बाद होंगे, उम्मीदवारों को टिकट नवाज शरीफ ही जारी करेंगे, पीटीए के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। अगस्त 2023 में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद ही अगला इलेक्शन होगा। इयाज सादक ने कहा कि अगर मार्च में असम्बली टूटी तो फिर रमजान और बजट आ रहा है, मार्च से जून तक असम्बलियां तोड़ना मुमकिन नजर नहीं आता। बात ठीक है, टेक्निकली पर अगर देखा जाए तो जब रमजान शरीफ भी है, रमजान में इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके बाद बजट है, बजट तो किसी इलेक्टेड हुकूमत ने ही पेश करना है। तो जब तक बजट पेश नहीं हो जाएगा तो असम्बलियां तोड़ना जो है वो टेक्निकली मुश्किल होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान, और वापस तशरीफ लाने के बाद इलेक्शन वो खुद लड़ेंगे, अपनी पार्टी को लीड करेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो उम्मीदवारों में टिकटें खुद बांटेंगे, उम्मीदवारों का इंटरव्यू खुद लेंगे। ये एक वाकई बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर मियां साहब वापस आते हैं और ये चीजें होती हैं तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नई जान डलेगी, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि वोट मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का ही है। अगर नवाज शरीफ है तो वोट भी डलेगा, नवाज शरीफ है तो वोट भी पड़ेगा, नवाज शरीफ है तो पार्टी जीतेगी। नवाज शरीफ को लीड किए बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करना या हुकूमत बनाना,
ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज साहब जो इससे पीछे हटे, वो सामने आएंगे इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान में और आकर इस बात की यकीन दहानी कराएंगे अपने वोटरों को कि इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए जो काम होंगे इलेक्शन के बाद, हुकूमत अगर PMLN की बनती है तो उसमें जो रिलीफ मिलेंगे वो उनका वादा डेफिनेट करेंगे। जी, इमरान खान शुरू से मुझे बास कहते थे। बाजवा साहब ने जो मशहूर व्लॉगर और एंकर है मंसूर साहब, उनके जरिए एक जवाब जो है वो कहा है कि ये अच्छा है। बाजवा साहब जो हैं उनको इमरान खान शुरू से बास कहते थे और बाजवा साहब ने कहा ये अच्छा नहीं है, आप मेरे पास हैं टेक्निकली, हम पार्टनर हैं। तो इमरान खान ने जी कोई बात नहीं, हम पार्टनर हैं और आप बतौर वज़ीर आज़म मेरे पास हैं, बराए मेहरबानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। जी, ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब आज जिनको गालियाँ निकाल रहे हैं, उनको वो किसी दौर में अपना बास कहा करते थे। पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला, दूसरी एक्सटेंशन पर असद उमर ने मुझे फोन किया और कहा कि आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। 3 से 4 दिन परवेज खटक ने फोन पर बात की। मैंने कहा कि ISI के दफ्तर जाएं, वहां से सिक्योर लाइन पर जरिए कॉल करें। ये जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं। IS के दफ्तर से परवेज खटक ने मुझसे पर फोन बात की और वहां DGIS नदीम अंजम भी मौजूद थे। तासर ये दिया गया था कि ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। वहां भी 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई। जनरल बाजवा साहब के हवाले से बता रहे हैं मंसूर अली खान साहब। अच्छा, मई 2021 में इमरान खान को बताया था कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर कोर कमांडर करानी पड़ेगी, कोर कमांड करवानी पड़ेगी। इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। अगले 1 माह के बाद पूछा गया तो फिर कहा कि अगले महीने करते हैं। जनरल कमर रिटायर्ड जुवेद बाजवा। तीसरी मरतबा जनरल फैज ने खुद कहा कि जाकर इमरान खान से बात करें, कोर कमांड करना जरूरी है। वापस आया तो हाउस से फोन आ गया कि आपने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। जनरल कमर जवेद बाजवा। जब DGISI नदीम अंजम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज उठने लगी कि ये गलत किया गया है। मामला इस हद तक चले गए कि आजम खान को फोन करके वजीर आजम को कहा कि कह दें कि आज बतौर आर्मी चीफ मेरा आखिरी दिन है। फिर फैज और दीगर कोर कमांडर ने आकर ऐसा ना करें। जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के हवाले से ये बताया जा रहा है सारा कुछ। आपको बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कराएगी जिसमें इमरान खान ने तजवीज दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। इमरान खान कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत कराएं। पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन अदारा है। इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम अदारे से करवाते थे और जैसे इनकी परफॉर्मेंस थी इसका सारा नजला भी इमरान अदारे पर आ रहा था। 26 से 20 कोर कमांड ने कहा कि इमरान खान साहब बिल पास आउट करना चाहते हैं। 26 में से जो 20 कोर कमांडर थे उन्होंने कहा था कि इमरान खान से हमें पुल आउट कर लेना चाहिए, इमरान खान से ला तलकी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से अदारे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन 6 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं अभी सपोर्ट करनी चाहिए। वक्त गुजरने के साथ इन 6 ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया और मार्च 2021 तक इमरान खान को बता दिया गया था कि आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं कि नवाज शरीफ से आखिरी गुफ्तगू कुलसूम नवाज की वफात पर हुई। इससे पहले इसके बाद नवाज शरीफ साहब से कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई, ये भी बाजवा साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक तासर पाया जाता था कि इमरान खान साहब के पास एक बहुत आला किस्म की टीम है और वो जो टीम है वो सारे मसाइल खत्म कर लेगी। और ये तासुर अवाम में इसलिए दिया गया था क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब नए आए थे या इमरान खान साहब आने वाले थे, ताकि लोगों के दिलों में इमरान खान साहब के लिए एक हमदर्दी पैदा की जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत जल्द इमरान खान में एक एक राज उनका खुल गया कि इमरान खान साहब किसी काम के नहीं है, इमरान खान साहब के बस में कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब एक धोखा फ्रॉड है, इसलिए अदारा इनसे पीछे हट गया। जब उस्मान बुजदार का नाम लिया गया तो जनरल बाजवा भी ऐसे ही हैरान परेशान होकर पूछने लगे जैसे आम इंसान पूछते कि ये बुजदार साहब क्यों है। PTI के अपने लोग इमरान खान के पास जाकर कहते थे कि आप हमारी इमरान खान साहब से बात करें और उनसे ये कहें कि ये उस्मान बुजदार साहब को हटा देना चाहिए। अगर उस्मान बुजदार रहे तो पंजाब में हमारी कारकर्दगी जीरो है और हम बड़ी परेशानी होगी हमारे लिए, इसलिए आप मेहरबानी करके इमरान खान को समझाएं, लेकिन समझाने के बाद हमारा नाम मत लें क्योंकि अगर आप हमारा नाम लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके उनको समझाएं कि पंजाब से किसी भी तरह से वो
उस्मान बुज़ार को निकला दें। और ये कह चुके हैं कि इससे पहले जनरल बाजवा साहब खुद उनके हवाले चल रहा था कि वो चाहते थे कि या तो अलीम खान साहब को निकाल लगा दिया जाए या वो एक नाम और वो देते थे कि इन दोनों में से कोई एक नाम लगा दिया जाए, ताकि पंजाब में ये जो इस वक्त बड़ी सख्त पीटीआई के खिलाफ बातें हो रही हैं, उनकी कारकर्दगी जीरो है, उसको थोड़ा बहुत इस्लाह दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी दम तक नहीं बातें। दूसरी बहुत सारी बातें जो चौधरी परवेज अली साहब जो हैं और उनका बेटा जो है वो बाजवा साहब की फरमाइश पर है, जो दोनों इंटरव्यू उनके हैं वो दोनों फरमाइश पर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस वक्त काउंटर किया जाए इमरान खान की जमात जो इस वक्त रवैया इख्तियार की हुई है जनरल बाजवा के खिलाफ। वो चाहते हैं कि उस अवाम को आगे से बताया जाए कि जनरल बाजवा तो इनको एक बहुत बड़ी, अगर देखा जाए तो जिंदगी देकर गए हैं, ये खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने पास से कर रहे हैं, इसमें जनरल बाजवा का कोई कसूर नहीं है। दोस्तों बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, लेकिन आपसे जो सोलो मुलाकात थोड़ी सी हुई, थोड़ा सा आपको गाइड किया, बताया इंशाल्लाह ताला। सर क्या ये कमीशन नवाज शरीफ के साथ पनामा वाले केस ने इस पर भी, सर बड़ा मुश्किल काम है जी। पनामा वाला जो केस है वो आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब पर था, उस पर ये इसमें कोई शक नहीं है जी। पाक फौज एक काबिल एहतराम अदारा है और उस पर कोई उंगली नहीं उठना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, इमरान रियाज साहब के हवाले से, अच्छा जी अगला जो है आपको कल सुबह एक जो वीलॉग मिलेगा उसमें आपको आज वाले वीलॉग को जो है वो तसलसल बताएंगे कि मंसूर अली खान ने अगले वीलॉग में क्या बातें की हैं, क्या कहा है उन्होंने, कि ये जब साइफर वाली बात हुई थी तो इमरान खान साहब ने कैसे तरले और मिन्नतें की थी कि आप अपोजिशन को ये बात समझाएं कि किसी भी तरह से आप लोग ये तहरीक अदम इत्मीनाद वापस ले लें और मैं इलेक्शन करवाने को तैयार हूं। और इसके लिए इमरान जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहा गया कि नहीं जी आप ये अपने खुद संभालें, तो बहुत प्रेशर डाला गया कि हमारी एक तो मीटिंग करवाएं। उन्होंने कहा जी, जब उनसे बात हुई तो उनको बताया गया कि जी हम उनको कह सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि हम फोर्स करें कि वो आपके साथ बैठे। और वो अब मंसूर अली खान साहब ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी हद तक कन्विंस हो रहे थे या हो गए थे कि ठीक है जी अगर ये इलेक्शन करवा दें, हमारा मुतालबा पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग तहरीक अदम इत्मीनाद वापस ले आएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर काफी ज्यादा गुस्से का इजहार किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी काफी तल्ख कलामी भी होगी कि अगर आप हमें इतना पुश करेंगे, हम पर इतना हुक्म चलाने की बात करेंगे या ऑर्डर करेंगे या देंगे हमें ऑर्डर, तो हम लोग अवाम में भी जा सकते हैं। जब इमरान खान साहब की कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने जो साइफर वाली बात है वो अवाम में लेके आ गए, हालांकि उनको इससे पहले बताया जा चुका था इस साइफर में कुछ भी नहीं है, हमें इससे भी सख्त किस्म के जो है वो साइफर आते रहे हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने उस पर खेलना था और उसकी बारी की सारी की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह ताला हमारे सुबह वाला जो 7:30 पे फील होगा उसमें आप देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें बताएंगे कि इसमें मजीद क्या हुआ, कौन कौन शामिल रहा और ये कैसे चीज लिख दी है। चौधरी परवेज अली साहब और चौधरी मोनस अली साहब जो हैं उनको इस वक्त जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो उनको मिलता रहेगा, क्योंकि वो इमरान खान को टफ टाइम देते रहेंगे और यही उनकी नौकरी है। दोस्तों अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। कल तक के लिए इजाजत दें, कल इंशाल्लाह वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम में कल रात को दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज। हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है।